इसको भाई मैंने ये वाला दिया, बोलती है ये कम है ये ज्यादा है। अच्छा वैसे क्वांटिटी इसी की कम लग रही है ना। वो क्या कर बता। भाई कल ये बंदा मुझे, जब मैं जॉब में गई थी, मुझे फोन करके बोलता मेरे 100 रुपए कहाँ गए पर्स के। तो भाई बात क्या हुआ, इसको एक औरत ने गाली दी। इसको पर्स। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय मम इज दिस साइड गाइस। तो भाई सबसे पहले ये बताओ कैसे हो आप सभी यार। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, मे बी आप सब भी अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। तो यार बहुत टाइम के बाद अपने ब्लॉग की फिर से स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि जैसे लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था मैं काम करने गई थी जो मेरा पेंडिंग रह चुका था, तो वो फाइनली मेरे को रिसीव हो चुका है। तो मैंने सोचा यार ब्लॉग तो बनता ही है, क्योंकि यार उतने टाइम से बता रही थी कि कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, मेरा हुआ नहीं है, पेंडिंग है, ये है वो है, तो बहुत सारी चीज़ें बोली। पर जब चीज़ हो गई है तो वो भी तो बताना बनता है ना यार। पहले तो यार इग्नोर करना कि फ़ैन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में सड़ी गर्मी में फ़ैन ना चलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। देख सकते हो खड़े होते होते ना मेरे को इतनी स्वेटिंग आ रही है, इसलिए मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना है इसकी वॉइस को। तो मुझे हो चुका है रिसीव, और वो क्या चीज़ है अभी बताऊंगी आप सभी को। तो यार आज जाके मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ यार। बहुत टाइम से सोचा था कि ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, पर ये है ना कि 1.5 मंथ हो चुका है मुझे जॉब में जाता, फिर उसके बाद अभी जॉब कंटिन्यू की है, तो टाइम मिलता ही नहीं है भाई। आज जाके मेरा आज वीक ऑफ है, और मेरा नहीं मेरे भाई बहनों का तीनों का ही वीक ऑफ है। तो आज मैंने सोचा यार मेरे को जो चीज़ रिसीव भी हुई है वो भी चीज़ आपको दिखाऊं और अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू करूं, क्योंकि आज तीनों हम साथ में हैं। तो मेरे को जो चीज़ रिसीव हुई है वो चीज़ ये है, और मैंने किया था अपना पासपोर्ट अप्लाई जो कि आ चुका है। बट इसमें एक कहते हैं क्या बोलते हैं उसका नाम, बैड न्यूज़ भी है। जिस चीज़ के लिए मैंने ये अप्लाई किया था जॉब के लिए, ये तो आ गया लेट, मतलब कि 2 मंथ्स के बाद ही मुझे अब मिल रहा है। और जॉब जो थी वो 1 मंथ का था, तो वो जॉब मेरे हाथ से चले गई। बट कुछ नहीं, पासपोर्ट आ गया और जॉब चले गई, कुछ नहीं, 1.5 मंथ हो चुका है मेरे को दूसरी जॉब करते हुए। तो बस यही है, ये मेरे को 1-2 दिन में रिसीव हुआ है तब जाके, और जॉब को मेरे को हो गया है 1.5 मंथ करते हुए। तो बस ये गाइस यही चीज़ है भाई। इतनी ज़्यादा सड़ी गर्मी हो रही है ना दिल्ली में, दिमाग ख़राब, बता नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ऊपर से आज हम तीनों की छुट्टी भी है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और बहुत सारा काम करना है भाई, दिमाग खराब हो जाता है बहुत, इतना ज़्यादा काम करना पड़ जाता है ना जब भी छुट्टी होती है बहुत ज़्यादा। मतलब लोगों की छुट्टी होती होगी ना, वो अपने प्लान करते हैं यार कल हम ना यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये मूवी लग रही है वो देखेंगे। और मेरे प्लान होते हैं यार कल छुट्टी है, एक काम करती हूँ आज ही रात में बर्तन धो लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, सुबह पर झाड़ू लगानी होगी तो आराम से रेस्ट करूँगी। तो वही सीन है। कल मैंने जो लिया था अपना, कल मैंने अपनी ली थी सेकंड शिफ्ट की, मैं पूरा काम कर लूँगी तो जब मेरी छुट्टी होगी तो उस दिन मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा। तो अभी भी मुझे बहुत सारा काम करना है यार, और अभी टाइम हो चुका है। मतलब जब भी होती है ना छुट्टी होती है तो मैं जल्दी उठ जाती, पता नहीं कैसे। और दिन जब मैं जॉब में जाती हूँ ना ठीक टाइम पे उठती हूँ, कि मतलब 10 बजे जॉब में जाना है तो सीधा उठूँगी 9:30 बजे, जो नहाते ही भाग लेती हूँ मैं। और आज मेरी छुट्टी, तो मैं आज उठी हूँ पता है कितने बजे, 6:30 बजे। और तब से मैं भाई बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं किया है, और उठ मैं जल्दी गई हूँ आज। तो भाई तुम कहीं पे भी बैठो ना, बस तुम्हें ये करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गर्मी ही इतनी है, क्या कर सकते हैं। और ऊपर से मैंने ओवरसाइज़ की ये पहन रखी है टी शर्ट, तो और ज़्यादा गर्म हो रहा है। चेंज कर लिया यार, राउंड नेक टी शर्ट में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, ऊपर से बाल वाल भी बांध लिए, क्योंकि अब करना है काम भाई, बहुत ज़्यादा काम करना है। तो तैयार होना बनता ही है, क्योंकि जितना तुम आराम से खुले खुले कपड़े पहनोगे, बाल वाल बांध लोगे ना, तो गर्मी आधे से ज़्यादा वैसे ही कम हो जाती है। तो सबसे पहले बालकनी साफ़ करनी है, पहले मेन टारगेट मेरा ये है, फिर सेकंड है अपना किचन, थर्ड है अपना रूम, फोर्थ तो मैं खुद नहाना धोना है, फिर उसके बाद वो दोनों भी उठ जाएंगे। फिर उसके बाद दिन का सोचना है भाई क्या बनाना है। एक तो खाने की भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बर्तन धो लो ना फिर तो मन ही नहीं करता खाना बनाने का, पर खाना तो है ही ना यार। तो चलो यार काम करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे की चीज़ें। तो बालकनी हो चुकी है मेरी एकदम साफ़ यार, ये बहुत ज़्यादा बेचारा सूख चुका है, पानी नहीं लगा इसमें। और मैंने इसमें लगाई थी तुलसी जो कि सूख गई है, बट मैंने इसकी जो टहनी है ना इसमें डाल रखी है, जिससे छोटे छोटे से पेड़ और हो रहे हैं, मे बी ये फिर से हो जाएगी। तो ये लगाए हैं मैंने अपने प्लांट्स, जिनको 1.5 ईयर हो चुका है होते होते। तो वही सफाई करते करते लग गई है प्यास, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बनाया जाए मैंगो शेक, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बना रहे हैं, और ऊपर से तीनों साथ में भी आज।
तो सोचा बना ही लेते हैं। तो चलो दिखाती हूँ आगे की प्रोसेस। थोड़े ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे। इसको भाई मैंने ये वाला दिया, बोलती है ये कम है ये ज़्यादा है। अच्छा वैसे क्वांटिटी इसी की कम लग रही है ना, ये कम लग रहा है ये ज़्यादा लग रहा है, और कहती है मेरे को ये वाला चाहिए, कम वाला देती है। yes, भाई सो के उठ के कौन मैंगो शेक पीता है भाई। इसको देख लो और एक इसको देख लो। कैसा बना पहले बताओ। तो अब करते हैं टेस्ट, फिर बताते हैं कि कैसा बना है। जो इतनी ज़्यादा लंबी प्रोसेस गई है भाई, अच्छा बना भी नहीं बना है। ये तो है भाई, घर जैसा स्वाद ना कहीं पे भी नहीं है। तो मेरी तरह और ज़्यादा मोटा होना है तो भाई ऐसा पियो, रोज हो जाओगे। तो अब मिलते हैं खाना खाने के टाइम पे। मैंगो शेक पीने के बाद तो भाई राहत मिली आराम से। फिर उसके बाद और काम किया क्योंकि एनर्जी आ गई थी। फिर उसके बाद अब खाना खा रहे हैं क्योंकि यार एक दिन तो छुट्टी होती है जब घर का खाना मिलता है बना हुआ, और टाइम तो यार बाहर से ही चलता है, ऐसे ही खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आज हमने सोचा कुछ अच्छा सा बनाते हैं, और कुछ अच्छा सा क्या बनाया है वो आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छे में बनाए गाइस दाल चावल और चटनी, जो कि नॉर्मली हर किसी के घर में बनता है, पर इसके साथ मेरा फेवरेट है, अरे गिर गया, पापड़। क्योंकि मैं अब बन चुकी हूँ वेजिटेरियन, तो मैं खाती हूँ बस ओनली फॉर वेज। तो हमारे इसलिए वैसे छुट्टी होती है तो नॉनवेज बनता है, बट आज बनाया हमने दाल चावल। कैसा बना है? कैसा बना है भाई? तो मैं खाऊंगी भाई। मेरे देख सकते हो हालत कितना गर्म हो रहा है पूरा, ये देखो पूरा पसीना ही पसीना हो रहा है यार। तो अब चलो भाई अपना दिन का खाना एंजॉय करते हैं तीनों भाई बहन। फिर उसके बाद भाई फिर से बर्तन गंदे हो गए यार, फिर से धोने पड़ेंगे बहुत सारे। प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट कुकर सब की भाई खाते हैं, फिर उसके बाद फिर से काम पे लगते हैं और क्या। तो चलो भाई आप लोग भी खाओ और हम भी खाते हैं। वो क्या कर भाई कल ये बंदा मुझे, जब मैं जॉब में गई थी, मुझे फोन करके बोलता मेरे 100 रुपए कहाँ गए पर्स के। फाइनली गाइस हो गया काम खत्म, और अब जाके थोड़ा रेस्ट भी कर लिया और उठे हैं अभी सब तीनों, और अभी बैठे हैं, थोड़ी बातचीत चल रही है हम लोगों की। बातचीत चल रही है, मेरे भाई और मेरी बहन वहाँ पे बैठी है। तो अभी बस हमने चाय पी गाइस, हमने अभी चाय पी है। क्या कर रही है नेहा? मैंने खाना खा लिया, खाना खा के बैठी हूँ चाय। ओ भाई साहब खुफिया प्लानिंग देखो घर जाने की, फिर से तेरा मैनेजर साले तेरे को जॉब से निकाल दे। नहीं अब मेरे पास छुट्टी क्यों निकालेगा। सभी पूरा काम करने के बाद ना थोड़ा रेस्ट किया, और अभी जस्ट चाय वाय पी है, और तीनों बैठे हुए तीनों बैठे हुए और आराम से बातें कर रहे हैं। तो अब हमें, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में भी बताया था कि अभी हमें फिर से गाँव जाना है, क्योंकि जो हम पूजा करके आए हैं तो फिर से हमारी पूजा है वहाँ पे गाँव में। तो बस वही प्लानिंग चल रही है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि तीनों को जाना है, इसको भी जाना है, इसको भी जाना है और मुझे भी जाना है। तो छुट्टियों की प्लानिंग चल रही है। तो ये जो खुफिया दिमाग है ना, तो इसका दिमाग चल रहा है भाई खुफिया की कैसे छुट्टी लेनी है। तो बता भाई प्लान बना। और इस बार भाई मुझे तो लगता है ना और कुछ नहीं, इस बार ये छुट्टी लेगा। जाने से पहले सबके अकाउंट में कैश होगा। गाइस आज ना मेरे को इसकी बातों पे ना अब हंसी आ रही है। तो परसों का टाइम था लंच टाइम का ना, मैं फ्री थी, ऐसी मैं जा रही थी, ठीक है। तो इसकी कॉल आई मुझे, इसकी कॉल आई। अभी ये कॉल अभी कट कर रहा है बात। तो इसकी कॉल आई तो भाई इसकी कॉल आई, मुझे बोलता है हेलो शैली। मैंने कहा हाँ, मुझे लगा भाई कुछ होगा अर्जेंट काम, पापा आपने फोन किया होगा। कहते हैं हेलो शैली तूने मेरे इसमें से 100 रुपये निकाले क्या? उनका 100 रुपये भाई, इसके पैसे ना जितने भी खर्च हो जाए ना, जैसे ये चिंदी चोर टाइप का है, जैसे ये जॉब में भी जाता है ना, इतना बड़ा हो गया पता है, पैसे मुझसे लेके जाता है। 10 रुपये दे दे, 20 रुपये दे दे, ऐसा कर करके इसने ना 500 या 1000 कर दिया होगा। वो पैसा मुझे कभी भी वापस नहीं मिला। और इसके साथ भी ऐसे ही करता है। इसके साथ तो भाई इसके बैग से ही चोर लेता है, और मुझसे तो 10 रुपये 20 रुपये दे दे, आज 30 रुपये दे दे। मेरे बैग से तो चोरी होने के बाद मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरे बैग से चोरी कितने हुए, गायब कितने, इतने तो और वो पता है वो चोर कौन है, और इसे पता है कि मेरे बैग से चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पैसे गिन के रखती हूँ और मेरे बैग में पैसे इतने होते नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर पेटीएम यूज़ करती हूँ। मुझे कॉल किया शैली तूने तो नहीं लिए। मैंने परसों बोला भीख मंगे मुझसे पैसे ले जाके तो जॉब में जाते और मैं ही तेरे पैसे लूंगी। इसके भिखारी के
इसका एक चीज़ और दिखाना है, इसके पास ना गाइस बहुत बड़ा गुल्लक है और उस बहुत बड़े गुल्लक में कितने रुपए, 50 रुपए रोज के 100 रुपए डाला कर। नेहा को देख देख के ना ये भी गुल्लक लेके आया था। चलो उसने तो इसलिए किया था कि ये कभी शॉपिंग वॉपिंग करेगी तो इसको मन है, मतलब इसको गुल्लक गुल्लक रखने का शौक है। ये लाया था बेचारा पता नहीं किस चीज़ के लिए, उसमें ना 50 रुपए भी नहीं होंगे और गुल्लक इतना बड़ा है। देखो भाई गिन भी रखे 1500 रुपये। बताओ गुल्लक होने का मतलब क्या है? पैसे गिनने नहीं चाहिए इसमें। पैसे गिन के रखते हैं भाई। मेरे तो मंदिर वाले गुल्लक से भी पैसे चोरी हो जाते थे, मैं तो अब रखती ही नहीं हूँ। वो चोर ये था पर भाई मैंने तो वो चोर ये था, ये भी चोर, ये भी चोर, इसलिए मैं अब करती नहीं हूँ भाई। मैं ना अपने बैग में पैसे रखती हूँ ना मैं अपने गुल्लक में रखती हूँ। पर हाँ एक चीज़ है, मेरे को बचपन की अभी एक बात याद आई। इसकी स्टोरी तो मैंने बता दी और इसकी स्टोरी एक है और इसकी स्टोरी बताती है इसी के साथ बैठ के। अब इसकी स्टोरी बताती हूँ कि इसकी स्टोरी क्या थी। मतलब ना जैसे अभी हम जॉब वॉब करके फ्री बैठते ना तो ये चीज़ें याद रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती थी पता है, इसकी स्टोरी मत कर मारूंगी। तो भाई इसकी स्टोरी पता है, बोलने नहीं देगा ये। तो भाई इसकी बात क्या हुआ, इसको एक औरत ने गाली दी। इसको परसों की बात है, 11:30 बजे ना ये आ रहा था अपनी जॉब से, ठीक है। तो इसका घर आके मूड खराब था। मैंने बोला क्या हुआ बता दे। तो बोलता है एक औरत ने मुझे गाली दी, मेरा रोने का मन कर रहा है। मेरे को रोना आ रहा है। मैंने कहा क्यों तेरे को रोना क्यों आ रहा है? कह रहा बहुत गंदी गाली दी उसने। मैंने कहा तूने ऐसा क्या किया? तो ये बोला था कि मैं जैसे मतलब मेरे फ्रेंड ने मेरे को बाइक में उतार दिया था, तो वहाँ से ना वॉकिंग डिस्टेंस है, हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब होगा 20-30 कदम की दूरी पे। तो कह रहा था वो अपनी डॉगी को लेके आई थी, बाहर बैठी हुई थी। कह रहा मुझसे होगी 20 या 30 कदम की दूरी पे थी। तो कह रहा था ना अचानक से धूल आई मेरे मुँह पे, तो मैंने यूँ थूका, ठीक है। कह रहा उस औरत को लगा कि इसने उसको देख के थूका। तो कह रहा उसने मेरे को इतने, कह रहा मतलब कि वो बोलती है लेडी कि दिखने में तो बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। बहुत गंदी गाली दी, बहुत गंदी गाली दी। कह रहा अब मैं चुप था, कह रहा मैं उसे बोल भी नहीं सकता था। कह रहा इतनी गंदी गाली दी कि मुझे ना अजीब सा हो रहा था, रोना आ रहा था। फिर बोलता है कि यार अब मैं कुछ बोलता भी जवाब भी देता तो उसके पास मुझसे भी बड़ा कुत्ता था। कह रहा उसके पास मुझसे भी बहुत बड़ा कुत्ता था, तो मैं डर गया, मैं बोल भी नहीं पाया कुछ। और मैं घर को आ रहा था, मैं पीछे भी देख रहा था और मैं घर को भी आते रह रहा था। कह रहा मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब है यार। देखो भाई इसकी शक्ल, ये है ये चिमकांडी। एक क्लिप जरूर डाला चिमकांडी की इसकी। और पता है घर में इतना ज़्यादा ये शेर बनता है ना, इतने जवाब देता है, लोगों से बाहर जाके गाली खा के आता, घर आके रोता है ये। ना यार ऐसा क्यों बोल देता उसे। कह रहा गाली कोई दे रही थी, बहुत ही गंदी गाली दे रही थी, आदमी भी फेल था। कह रहा मैंने ऐसी गाली सुनी नहीं कभी जैसी गाली वो दे रही थी। पर वो चीज़ बताऊँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी ना यार, यहाँ पे ना हमें अच्छा भी नहीं लगता किसी से लड़ना वरना, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े, मेरे को मैंने बोला भाई कोई 11:30 बजे बैठा है तो तेरे को लगता है कि वो होगा थोड़ा दिमाग से सही, ऐसे ही होगा भाई। घर में लड़ाई की होगी, किसी की फ्रस्ट्रेशन होती है ना, किसी और के ऊपर निकालते हैं लोग, तो वही चीज़ है। तो मैंने इसे बोला यार मूड खराब मत कर, चल कुछ नहीं खाना वाना खा ले मुँह हाथ धो के। अभी हंसी आ रही है पर मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस टाइम पे। अभी तो खैर हमारा मजाक चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा इसकी स्टोरी में बता रही हूँ कि ये कैसा है। पर उस टाइम में मेरे को गुस्सा आ रहा था। मैंने इससे बोला, कह रहा यार वो लेडी थी, सही नहीं लगता है ऐसा वैसा। मैंने कहा एटलीस्ट तू अपनी जगह पे सही है, तू बोलता तो सही। कह रहा है नहीं यार उसका कुत्ता बहुत बड़ा था ना, मेरे को डर लग रही थी, एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था और इतनी गंदी गाली दे रहे थे तो मुझे खुद भी अजीब लग रहा था। तो कह रहा मैं आ गया। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं था, कितनी दूर पे था, तू मेरे को कॉल कर लेता। कह रहा नहीं रहने दे। कुन्नू की तो स्टोरी ख़त्म हुई, अब नेहा की बारी आती है। ये है मेरी सिस्टर, ठीक है, जिसको नहीं पता उन्हें बता दूँ, ये मुझसे बड़ी है और सेकंड नंबर पे मैं हूँ, थर्ड नंबर पे मेरा भाई है जो अभी गया है अपनी बेइज्जती करा के, ठीक है। तो अभी मेरे को इसकी भी बात याद आई, मतलब कि स्कूल टाइम की बात है, जब मैं 11th-12th में थी ना, तब ये कॉलेज टाइम पे, हाँ कॉलेज आती थी, ठीक है। और उस टाइम पे ना भाई इसको खर्चा मिलता था और हमें स्कूल टाइम पे ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे। तो इसका क्या सीन होता था ना, जैसे पापा इसको खर्चा देते थे ना,
30 रुपीज़ आना 30 रुपीज़ जाना होता था, ठीक है। और 40 रुपीज़ जो होते थे वो इसके पॉकेट मनी, मतलब खा पी लो जो भी है। तो ये क्या करती थी, उन पैसों को बचा बचा के हमारे लिए चीज़ें लेके आती थी। और कभी कभी तो ये भी करती थी ना, ये करती थी कि पापा से पैसे ले लेती थी, कॉलेज नहीं जाती थी, और उन पैसों से पता है क्या करती थी, मुझसे काम करवाती थी। 10 रुपये में बरामदा साफ, 30 रुपये लेगी तो पूरा घर साफ बर्तनों के साथ। तो वो चीज़ मेरे को ना अब याद आ रही थी, जैसे ना हम लोग बैठते हैं ना, अब ये चीज़ें याद आती है ना। और उस टाइम पे पता है मैं क्या सोचती थी झाड़ू लगाते हुए, कि यार कभी मैं भी तो कॉलेज जाऊंगी ना, फिर मैं भी इससे ऐसे ही काम कराऊंगी। उस टाइम पे फिर बाद में ना जैसे ज़्यादा हो गया था ना, जब इसके पास मेरे को लगता था कि सेविंग इसकी ज़्यादा हो चुकी है, उस टाइम पे मैंने अपनी डिमांड बढ़ा दी थी कि मैं 30 में नहीं 50 रुपये में काम करती थी। और कुन्नू काम करता था 10 रुपये में, वो जाता था नीचे जो हमारे घर से बहुत दूर शॉप थी। उस टाइम पे हमारे ना गांव में एक ही शॉप थी, तो उस टाइम पे मेरा भाई जाता था 10 रुपये में और मैं 50 रुपये में घर का काम करती थी। तो मेरे को इसका वो टाइम याद आ रहा है। और अब टाइम देखो यार, कितनी जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती है ना, कितनी जल्दी हम बड़े हो जाते हैं। अब देखो जॉब वाले हो गए हैं, कभी कभी साथ में रहते, कभी नहीं रहते, कभी इसकी छुट्टी तो मेरी नहीं, कभी उसकी छुट्टी तो मेरी नहीं, कभी तीनों की, मतलब बहुत टाइम के बाद हम तीनों की छुट्टी एक साथ हुई है, तब जाके इतना हंसी मजाक चल रहा है। तो बस यही चीज़ है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं हम लोगों की, बहुत सारी बचपने की बातें हैं, खतरनाक। तू कुछ बता, तू बता मेरे बारे में, मैंने तेरी तो स्टोरी बता दिया, मेरी स्टोरी कुछ। अब ये मेरी स्टोरी बताएगी कुछ मुझसे रिलेटेड, क्या चीज़ है तेरी? क्या होता है? बता, मुझे बता मेरी बचपन की हरकत। चोरी तो कभी नहीं की भाई, चोरी चोरी वाली बात भाई। गाइस, ये थी हमारी बचपन की स्टोरियाँ। बहुत सारी स्टोरी ऐसी है जो अभी मैंने शेयर नहीं की आप लोगों के साथ, टाइम मिलता नहीं है। बट अब मेरे डेली ब्लॉग आएंगे तो उन चीज़ों में ना आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिलेगी, जब मैं आपको बताऊंगी अपनी बचपन की स्टोरी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, हम क्या क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों। बिल्कुल। तो बस अब डेली ब्लॉग आएंगे, बस आप लोगों को मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना है, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अभी तो मैडी की मम्मी लगेगी। जब मैडी की मम्मी नहीं करती थी, ओ गाइस, दामाद जी अंगना में पधारे। दिया बत्ती कहाँ है? ये दिया बत्ती बाद में होगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अपना ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे भाई, क्योंकि यार शाम को ना फिर वो कूलर वाले अंकल आए थे, उन्होंने कूलर वूलर चेक करा। आपको पता है यार दिल्ली की कितनी गंदी गर्मी होती है, सड़ी गर्मी। तो वो कूलर सही कर रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई जो आपका जो फ़ैन है कूलर का, उसकी जो मोटर है वो हो चुकी है ख़राब। और वो मोटर भी ख़राब मैंने ही की है, बताती हूँ। जब मैंने उन अंकल से पूछा कि यार क्या ख़राब हुआ है, उन्होंने जब बताया कि जो मोटर के अंदर का है ना वो पूरा ख़त्म हो चुका है, उसको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो सही होगा भी या नहीं। तो उसका अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या चीज़ ख़राब की है। जैसे ना कूलर में मैं जब भी पानी भरती हूँ ना, तो जैसे आज भर लिया तो नेक्स्ट डे मैं उसका वो कर देती हूँ, पानी आनी चेंज कर देती हूँ। तो उसके अंदर जो वो घास रहती है ना, तो मैं उसमें भी पाइप मार देती हूँ कि वो भी गीली रहे। तो उसी चक्कर में मैं फ़ैन में भी मार देती थी, और जो मोटर जो उसका वो होता है पीछे का चीज़ होता है उसमें भी पानी चले गया। ऐसे बहुत बार गया। तो मुझे लगता था जो नीचे पंप है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, पर मुझे ये पता नहीं था कि भाई जो मोटर होती है वो भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो उन अंकल को मैंने बताया, तो उन्होंने बोला शाबाश बेटा, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, ये इसीलिए ख़राब हुआ है। तो अभी तक ये कूलर सही हुआ नहीं है भाई, दिमाग ख़राब, इतनी गर्मी हो रही है, देख रहे हो ना, ये खड़े खड़े भी भाई हालत ख़राब हो रखी है। तो अब मॉर्निंग में उठी हूँ, खाना वाना खा लिया है, लंच पैक कर दिया, सबका चले गए, बस मैं लास्ट बची हूँ। अब मेरे को भी जाना है, हाफ एन आवर बचा है, और आज की मेरी टाइमिंग है, क्लोजिंग शिफ्ट है मेरी। तो अब मैं आऊँगी सीधा 11 बजे रात में। तो अब कब होती हूँ रेडी, वरना हो जाएगा लेट भाई मुझे। तो भाई चेंज कर लिया, और मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट बचा और जल्दी से भाग जाना है मेरे को। तो बस आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।